हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ब्यूटीफुल सी ईद एंड पार्टी वेयर ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिस पर मैंने एक ब्यूटीफुल सी नेक डिज़ाइन भी शेयर की हुई है। सो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को मैं इंस्टाग्राम से देखकर रिक्रिएट की हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने भी इंस्टाग्राम पर ये ड्रेस कभी ना कभी देखा ही होगा, ये बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रही है। तो इंस्टाग्राम के पेज पर मैं देखी थी ये ड्रेस बहुत ही एक्सपेंसिव है और मैं इसको बहुत ही लो बजट में रिक्रिएट की हूँ। अगर आप कोई लो बजट में अपने लिए ईद के लिए ड्रेस देखना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, जब से रमज़ान स्टार्ट होता है हमारे माइंड में एक ही बात रहती है कि हम ईद के लिए क्या ड्रेस लें, क्या न्यू आएगा, कैसा आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए बेसिकली मैं यूज़ कर रही हूँ ये नेट की फैब्रिक। तो फ्रेंड्स, ये नेट की फैब्रिक मैं मीशो से ख़रीदी हूँ और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ शिफॉन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग। तो फ्रेंड्स, ये मैं अपने लोकल मार्केट से ली हूँ और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी रेनबो स्टोन्स। तो बेसिकली फ्रेंड्स, उस ड्रेस पर सीक्वेंस के वर्क किए गए हैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगी ये स्टोन्स क्योंकि इसकी शाइनिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और ये बहुत ही गॉर्जियस दिखता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सीक्वेंस यूज़ करना है तो आप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मिला है हमें यह ग्लू, लेकिन मैं ये इस ग्लू को यूज़ नहीं करूँगी, मैं यूज़ करूँगी फैब्रिक ग्लू क्योंकि मुझे फैब्रिक के लिए ये फैब्रिक ग्लू ही बेस्ट लगती है। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ली हूँ 3 मीटर लाइनिंग की फैब्रिक। तो इसको इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर देना है। देन फिर इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 52 इंच क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेंथ मैं ली हूँ 52 इंच। देन फिर हम इस पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच क्योंकि इस पर मैं नेक की डिज़ाइनिंग करूँगी और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला देना है। देन फिर इधर से हम लेंगे चेस्ट का 4 पार्ट। तो मैं ले रही हूँ चेस्ट का 4 पार्ट 9 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इन सारे निशानों को भी हमें मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। देन फिर ऊपर से हमें लेना है 15 इंच इस तरह से और उस पर एक लाइन खींच देनी है। देन फिर इस पर हम वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। देन फिर ऊपर से हमें लेना है 21 इंच और उस पर भी एक लाइन खींच देनी है हमें। देन फिर इस पर हमें लेना है हिप का 4 पार्ट। तो मैं ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो फ्रेंड्स, इतना करने के बाद हमें सारे निशानों को मिला लेना है और इधर से भी हम मिला लेंगे। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से हमें एक राउंड कर देना है और 1/2 इंच अंदर की ओर और एक राउंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट का हो गया और ऊपर का हमारा बैक पार्ट का हो गया। देन फिर इसकी लेंथ हमने ली थी 52 इंच। देन फिर यहाँ से हम लेंगे हिप के अकॉर्डिंग हम लेंगे 12 इंच। तो 12 इंच पर मार्क कर देना है। देन फिर सारे निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। तो नीचे तक हमें इसको मिला लेना है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें कट कर लेना है। देन फिर अंदर वाला फैब्रिक को हमें हटा लेना है क्योंकि ये हमारा बैक वाला पार्ट है और फ्रंट वाले पार्ट के लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड कर कर फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें लाइनिंग को कट कर लेना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट का लाइनिंग हो गया और ये हमारे बैक पार्ट का लाइनिंग। देन फिर हमें अपना मेन फैब्रिक लेना है। तो नेट के फैब्रिक को इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर कर इस तरह से डाल लेना है। देन फिर इसके ऊपर हमें अपने लाइनिंग को रख देना है। तो लाइनिंग को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मेन फैब्रिक को अपने कट कर लिया है। देन फिर हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक हमने लिया था 7 इंच शोल्डर। देन फिर हमें इधर से हमें ले लेना है 2 इंच। तो 2 इंच पर निशान लगा देना है और नीचे को हमें लेना है 6.5 इंच। देन फिर दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर देना है। देन फिर उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है।
इस तरह से हमें कट कर लेना है लाइनिंग को। देन फिर हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो इस पर हम लेंगे 3 इंच इसकी विड्थ और इसकी लेंथ लेंगे हम 3.5 इंच। तो इस तरह से इसको ऊपर भी एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। देन फिर इस पर इस तरह से एक राउंड कर लेना है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मेन फैब्रिक भी कट हो चुका है। देन फिर हम इसको स्टिच लगाएंगे इसके नेक को। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह से एक ओरेप पट्टी। तो ओरेप पट्टी को हमें इसके ऊपर रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर हमें पूरे पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमें स्टिच लगा देनी है। देन फिर इस पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए सिलाई को नहीं कट करना है। देन फिर इसको इस तरह से पलटाते हुए पूरे पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा नेक स्टिच हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर मेन फैब्रिक के लिए हमें लाइनिंग फैब्रिक से इस तरह का एक पट्टी कट कर लेना है और नेक के साथ रखते हुए इस पर भी हमें स्टिच लगा देनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच लगा देनी है। देन फिर उस पर भी हमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। देन फिर इसको भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से हमने स्टिच लगा दी है, यू कैन सी। तो स्टिच लगाने के बाद हमें अपने लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक को हमें लाइनिंग के ऊपर इस तरह से रखते हुए पहले शोल्डर को अटैच करना है। तो इस पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें स्टिच लगा देनी है। देन फिर ये जो खुला वाला पार्ट है इस पर भी हमें और एक स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा फ्रंट नेक की डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर बैक नेक पर हमें इस तरह से बोट नेक कट कर लेना है। सो फ्रेंड्स हमारे नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हमें दोनों बैक एंड फ्रंट पार्ट के शोल्डर्स को अटैच करना है। तो दोनों फैब्रिक को इस तरह से पलटा कर रखते हुए दोनों शोल्डर को हमें अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच कर दिया है। देन फिर हमें फिटिंग की स्टिच इस पर लगा देनी है। तो दोनों साइड पर हमें फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। देन फिर इसको हमें सीधी ओर पलटा लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने फिटिंग की स्टिच लगा दी है। देन फिर इसके साइड पर जो खुला वाला पार्ट है उस पर भी हमें डबल फोल्ड कर कर स्टिच लगा देनी है। देन फिर इसके दामन को भी डबल फोल्ड कर कर हमें स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसके साइड्स और दामन पर स्टिच लगा दिया है। देन फिर हम अपनी ड्रेस पर स्टोन की डिजाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक पर डिजाइन करेंगे। तो मैं यूज कर रही हूँ रेनबो स्टोन्स, जैसे कि मैंने वीडियो पर पहले ही शो किया था। तो फ्रेंड्स आप को अगर सीक्वेंस पसंद है तो आप सीक्वेंस भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे बेसिकली सीक्वेंस इतना पसंद नहीं है, इसके लिए मैं ये स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमें नेक पर इस तरह का डिज़ाइन करना है, फ्लावर टाइप। सो फ्रेंड्स इस स्टोन की खासियत यही है कि ये बहुत ही शाइनिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं स्टोन्स को इस पर अटैच कर कर बताती हूँ। तो मैं एम्ब्रॉयडरी फ्रेम से इसको पहले सिक्योर कर लूँगी। अगर आपके पास एम्ब्रॉयडरी फ्रेम नहीं है तो आप ऐसे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ग्लू को नेक लाइन पर इस तरह से राउंड कर कर अप्लाई कर देना है। देन फिर इस पर हम अपना स्टोन अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये स्टोन इस पर अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है और ये ग्लू पर बहुत ही अच्छे से चिपके रहते हैं। तो स्टोन को हम 1 बाय 1 इस पर इस तरह से राउंड कर कर अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इस पर 7 स्टोन्स अप्लाई कर दिया है और इसको इस तरह से राउंड कर कर देन फिर हम सेकेंड फ्लावर बनाएंगे। तो सेम हमें ग्लू को अप्लाई कर देना है राउंड कर कर। देन फिर उस पर हम स्टोन्स को अप्लाई करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है कि फैब्रिक ग्लू से स्टोन जब हम फैब्रिक पर अप्लाई करते हैं तो क्या वो वॉश करते वक्त हट जाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जब भी फैब्रिक ग्लू से स्टोन अप्लाई करते हैं फैब्रिक पर तो उसे आप 7 डेज तक मत वॉश करें, और जब भी वॉश करें आप हैंड वॉश ही करें, मशीन पर वॉश ना करें। तो आपके स्टोन्स कभी भी वॉश करने पर नहीं हटेंगे। इसी तरह से स्टोन्स को हमें फ्लावर शेप में पूरे नेक लाइन पर अप्लाई कर देना है।
तो फ्रेंड्स, ईद के लिए स्पेशल मैं और भी 2 ड्रेसेस के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आपको अगर वो भी देखना है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बातों बातों में मैंने पूरे नेक लाइन पर स्टोन्स को अप्लाई कर दिया है और यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना शाइनिंग भी कर रहा है, देखिए। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मुझे ये स्टोन्स बहुत ही पसंद है सीक्वेंस के मुकाबले में। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक की 1 लाइन पर हमने इस तरह से स्टोन्स को अप्लाई कर दिया है। देन फिर हम इसके ऊपर वाले नेक लाइन पर भी स्टोन्स को अप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सेम हमें ग्लू को राउंड कर इस पर अप्लाई कर देना है। देन फिर इस पर हम स्टोन्स को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रही हूँ कितना स्टोन्स इस पर मेरे लगे थे। तो फ्रेंड्स, ये स्टोन्स हमारे एरिया पर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलते, तो जैसे कि मैं मीशो से ख़रीदी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया पर ये मिलते हैं तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं तो आपको 2 पैकेट लेना है, क्योंकि इसके 1 पैकेट पर 50 ग्राम्स आते हैं। तो 1 पैकेट इसका कम पड़ गया था, तो जिसकी वजह से मुझे दूसरा पैकेट मंगवाना पड़ा था और उसकी वजह से मुझे बहुत टाइम भी लग गया था, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं तो वो 5 to 6 डेज़ तो लेते ही हैं। तो इसलिए आप जब भी ऑर्डर करें तो आप 2 पैकेट ही पहले से मंगवा लें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें फ्लावर शेप में सारे स्टोन्स को नेक पर अप्लाई कर दिया है। यू कैन सी ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और इसकी शाइनिंग की बात तो आप देखकर ही बोल सकते हैं। देन फिर ये जो मिडिल वाला हिस्सा है उस पर भी हमें स्टोन्स को अप्लाई करने हैं। तो ग्लू को हमें डॉट डॉट कर इस पर अप्लाई कर देना है। देन फिर स्टोन्स को हमें 1 by 1 इस पर इस तरह से 4 स्टोन्स को अप्लाई कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नेक को डिज़ाइन कर दिया है और यू कैन सी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आपको मेरे नेक डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नेक की डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर पूरी ड्रेस पर हम स्टोन्स को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ से बताती हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो ड्रेस पर हमें 1.5 इंच की दूरी पर ग्लू को इस तरह से अप्लाई कर देना है, डॉट डॉट कर। देन फिर इस डॉट पर हम स्टोन्स को अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने नेक की मिडिल पर 4 स्टोन्स को अप्लाई किया था, सेम हमें इस पर भी 4 स्टोन्स को अप्लाई कर देना है। तो सेकेंड वाले पर भी हमें इसी तरह से स्टोन्स को अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं स्टोन्स को अप्लाई करती हूँ तब तक चलिए हम जानते हैं इस ड्रेस को तैयार करने पर हमारा कितना खर्च आया था। स्क्रीन पर मैंने मेंशन कर दिया है कितने प्रोडक्ट्स लगे थे और कितना खर्च आया था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने 1 लाइन स्टोन्स को अप्लाई कर दिया है। देन फिर सेकंड लाइन पर हमें इसी तरह से ग्लू को डॉट डॉट कर अप्लाई कर देना है। देन फिर उस पर भी हमें 4 स्टोन्स को इस तरह से अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली 2 डेज़ की मेहनत के बाद हमारे सारे स्टोन्स ड्रेस पर अप्लाई हो चुके हैं और यू कैन सी ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, पूरी ड्रेस पर मैंने स्टोन्स को अप्लाई कर दिया है और ये देखिए ये 4 स्टोन्स को मैंने इस तरह से अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, स्टोन की शाइनिंग देखिए, ये जुगनू की तरह चमक रहे हैं। जब आप लाइटिंग में पहनेंगे तो सोचिए कितने ब्यूटीफुल लगेंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी स्लीव्स भी मैंने इस तरह से तैयार कर ली है और इस पर मैंने जैसे नेक लाइन पर फ्लावर शेप में स्टोन्स को अप्लाई किया था, सेम मैंने पूरे स्लीव्स पर इसी तरह से फ्लावर शेप में स्टोन्स को अप्लाई कर दी हूँ। तो ड्रेस हमारी तैयार हो चुकी है। देन फिर इस पर हम अपना स्लीव अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने
कुर्ती पर स्लीव्स को अटैच कर दिया है और हमारे थोड़े से स्टोन्स बच गए थे तो उसको हमने दुपट्टे पर इस तरह से अप्लाई कर दिया है और यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी के साथ इसका ट्राउज़र भी हमने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा पूरा ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है और यू कैन सी ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना शाइन कर रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने इंस्टाग्राम पर देखा था इसका लुक बिल्कुल वैसा है और देखिए कैसे जुगनू की तरह चमक रहा है हमारा ड्रेस। तो फ्रेंड्स ड्रेस कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।